हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी क्लासेस के अंदर। दोस्तों, कल तक हमने लाभ और हानि, बेसिक मैथ हम पढ़ रहे थे। कल तक हमने लाभ और हानि के 4 पार्ट कर लिए थे हमने डिस्कस, यानी कि पार्ट 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चन निकालना सिखाया था कि कोई भी चीज़ दी होती है उसका हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ट्रिक्स कैसे लगा के हमें याद रखनी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी थी वो जा करके वो वीडियो देख लें। राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वो वीडियो वहाँ से जा करके आप वहाँ पे देख सकते हो और इजीली अपने क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। आज की जो वीडियो है वो है दोस्तों लाभ और हानि के ऊपर ही है। आज की वीडियो में अपने कुछ अलग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बशर्ते ये है दोस्तों कि वीडियो देखने से पहले आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स आप लोग साथ साथ लिखते रहें और अपनी माइंड में रिवाइज करते रहें कि इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें अपने ऐसे हल करना है और जो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें अपने ऐसे हल करना है। ठीक है ना? तो 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कल हमने 6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उससे आगे की सीरीज में लेके आया हूँ। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आज मैंने बड़ा बड़ा टाइप किया है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक गाय को, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक गाय को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? देखो, इसने ना ही तो ये बताया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो, आपको ये ना बताया हो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, हानि हो रही है तो कितनी हो रही है, तो उसको अपने कैसे सोल्व करते हैं? बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। इसमें यह कहा है कि किसी ने गाय खरीदी, उसको बेचा, 760 रुपये में बेचेगा तो उसको उतना ही लाभ होगा जितना अगर यदि वो 540 में बेचता है तो उसको हानि होती है। तो गाय कितने रुपए में खरीदी? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को प्लस करके बटा 2 कर देना। 2 क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे 2 डीलरशिप हो रही है। 2 डीलरशिप क्या हो रही है? 760 रुपये में लाभ की बात कर रहा है और 540 रुपये में हानि की बात कर रहा है। तो इसलिए 760 प्लस 540 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 650 रुपये। तो जी हाँ दोस्तों, 650 रुपये में अगर उसने गाय खरीदी है तो 760 रुपये में बेचने से उसको उतना ही लाभ होगा जितना 540 रुपये में बेचने से उसको हानि होगी। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर एक व्यक्ति को समझ में आए। ठीक है ना? एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होती है। जहां पे लाभ और हानि की बात कर रहा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, वहां पे कुछ नहीं करना है, फटाक से अपने माइंड में एनालिसिस करना है कि अच्छा सर ने हमें बताया था जब भी ऐसा दिया हो दोनों को जोड़ दो, बटा में 2 कर दो। 2 क्यों कर दो? क्योंकि यहाँ पे 2 घटनाएं संभावित है, एक या तो लाभ हो सकता है, एक या तो हानि हो सकती है। तो लाभ प्लस हानि यानी कि 1 + 1 2, तो इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 760 प्लस 540 बटा में 2 यानी कि 650 जो आपका आंसर दो है दोस्तों, आ जाएगा 650 आपका आंसर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर यदि वो 650 रुपये में गाय को बेचता है, लेता है, सॉरी 650 रुपये में वो गाय को खरीदता है और 760 में बेचता है, तो उसे जितना प्रतिशत का लाभ होगा ना उतना ही उसको हानि होगी अगर वो 650 की गाय को 540 में बेचता है। ठीक है ना? तो ये इसमें तो होगी हानि और उसमें क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है ना दोस्तों? ये चीज़ आपको याद रखनी है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए प्यारे दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग बस दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि घटनाएं 2 हो रही है, या तो लाभ होगा या हानि होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी वस्तु थी, आप बुक मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, उस वस्तु को आप अगर 250 रुपये में बेचोगे मतलब विक्रय मूल्य कितना है आपका? 250 रुपये। मैं फिर बता रहा हूँ कि कई लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अभी भी डाउट्स है। कल मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे लोगों के पर्सनली व्हाट्सएप पे कि सर क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। देखो दोस्तों, क्रय का मतलब होता है खरीदना।
जो आप क्रय क्रय ये वाला क्रय क्रय का मतलब है दोस्तों खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो याद रखना बेचना है वो विक्रय है। कैसे याद रखोगे, ऐसे नहीं करते आज तो बिक्री नहीं हुई, दुकानदार कहते हैं ना आज तो बिक्री अच्छी होगी, आज तो बिक्री अच्छी नहीं हुई। बिक्री विक्रय शब्द से याद रखो कि बिक्री मतलब बेचना, विक्रय मतलब बेचना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को क्या है याद रखना है कॉन्सेप्ट को। तो एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। यहाँ पे देखिए उसने कहा है 25% लाभ होगा अगर वो 250 में बेच देगा तो। अब इसने कहा है इतना प्रतिशत हानि हो, इतना मूल्य ज्ञात करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कुछ नहीं करना आपको, इजीली ये देखना है दोस्तों। देखो 25% लाभ मतलब 100 के अंदर जोड़ दो, 100 के अंदर जोड़ दो। 25% लाभ मतलब 100 के अंदर जोड़ दो, 100 + 25, ठीक है ना, 125 हुआ। ध्यान देना दोस्तों, जब लाभ की अगर हम बात करते हैं तो 100 के अंदर जोड़ते हैं, जब हम हानि की बात करते हैं तो 100 में से घटाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आंकड़ा जो है हानि और लाभ का वो 100 शतक वाला होता है। अगर मैं को 25% हानि तो 100 में से आप घटा दो 25, अगर मैं को 25% लाभ तो 100 में से आप 25 जोड़ दो, ठीक है ना, तो 125। तो यहाँ पे जब ऐसी बात करें तो 250 रुपये जो मूल्य दिया है उसको आप साइड में रखोगे, मल्टीप्लाई ऊपर रखोगे आप हानि, हानि कितनी 20% की हानि, तो 100 - 20 80 बटा में 25% का लाभ, तो 100 + 25 125। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है ये क्या आ जाएगा, 250 को आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2000, 2000 बटा में 125। जब आप 2000 बटा में 125 को सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 160 रुपये। अगर यदि वो 160 में बेचता है तो उसको 25% की हानि होगी, सॉरी 20% की हानि होगी। यहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए, इसने कहा था 25% लाभ, तो वो लाभ हम लोग बटा में रख के जोड़ते हैं, और 20% हानि, तो हानि हम ऊपर रखते हैं। याद रखना मूल्य मल्टीप्लाई हानि बटा में लाभ बराबर आपका रेट हो जाएगा। जब आपको ऐसे केस दिए हों, एक चीज़ का मूल्य देखिए इतना कहता है कि अगर मैं इतने में इसको बेचूंगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा, तो मैं कितने में बेचूं कि मुझे इतनी प्रतिशत की हानि हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे निकालना है। कैसे निकालना है, जो मूल्य व्यक्ति बता रहा है वो रखो, गुणा में जितना हानि और जितना लाभ है वो रखो, आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ कभी भी पहली बार समझ में नहीं आता है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो मैथ समझ में आ जाता है हाथों हाथ रेगुलरली। जिनको नहीं आ रहा वीडियो को 2 से 3 बार देखो, वीडियो आपके पास ही रहेगी यार, यूट्यूब पे कभी सर्च कर लेना, ठीक है ना, वीडियो आपके पास रहेगी। 1 से 2 बार देखो, 3 बार देखो, खुद से करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कॉपी पेन लेकर के बैठो। जब तक दिमाग को नहीं घिसोगे ना दोस्तों, तब तक आपका जो दिमाग है ना वो चमक नहीं मारेगा। हीरा जो होता है ना, हीरा डायमंड, डायमंड आपको दिखता बहुत शाइनिंग है, ठीक है ना, आपको लगता है वाह क्या चमकदार हीरा है, लेकिन उसको जब चमक आती है ना उससे पहले अगर आप उसका प्रोसेस देखोगे ना, जो टेक्निकल प्रोसेस होता है बहुत बुरी तरह उसको रबिश किया जाता है, उसको घिसा जाता है बहुत बुरी तरह मशीनों के अंदर, मशीनिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है ना, तब जाके उसकी चमक बनती है। सेम आप सोने की देख लो, गोल्ड कितना वो तपता है, आग के अंदर जलता है, फिर उसकी पॉलिशिंग होती है, उसको रगड़ा जाता है, फिर उसकी चमक आती है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, आपको भी आपका दिमाग सेम कॉन्सेप्ट का होता है। आपको भी क्या है, जितना आप दिमाग को रगड़ोगे, अपने दिमाग को जितना रगड़ोगे, रगड़ोगे मीन्स जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपका जो रिस्पॉन्स है वो आएगा, ठीक है ना। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा समझ में, 3 दिन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपने अंदर खुद के अंदर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक आपको खुद के अंदर ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको आना लग गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आने लग गया है, मैथ सब हम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, प्रैक्टिस आप लोग रेगुलरली करते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए ने 9,000 रुपए का एक घोड़ा बी के हाथों 10% हानि सहकर बेच दिया। यहां पे अब केस कौन सा आ गया, 2 पार्टीज का, उसका घोड़ा उसके हाथों बेचा गया, हाथों की बात हो रही है, ठीक है ना। बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को पुनः बेच देता है। यहां पे है क्रॉस सेलिंग का मामला। क्रॉस सेलिंग का मतलब मान लो एक था राम एक था श्याम, श्याम ने 9,000 रुपये का एक घोड़ा लिया, बी के हाथों बेच दिया 10% हानि पे। अब बी ने क्या किया, उसको खूब खिलाया पिलाया घोड़े को, और वही घोड़ा राम की वापस, यानी कि श्याम ने वही घोड़ा राम को वापस दे दिया 10% लाभ पर। तो घोड़ा किसका था, राम का था, श्याम के पास गया। अब वो घोड़ा श्याम का है, वापस राम के पास गया,
तो जब भी ऐसे क्रॉस के क्वेश्चंस आए तो कैसे करना है दोस्तों, देखो अब इसने कहा है ए को पुनः बेच देता तो किसे लाभ हुआ और किसे हानि, ठीक है ना, ये हमें बताना है। ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले हम ये मानेंगे कि हानि ए को हो रही है, ठीक है ना। कंजप्शन अगर हम अपने मानेंगे एक्सेप्शन तो ये मानेंगे कि ए को हानि हो रही है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो दोस्तों हानि किसको हो रही है, ए को हो रही है, बी की तो हानि का कोई जिक्र किया ही नहीं गया है, तो ए को अपने हानि मानी, तो ए की हानि क्या हो जाएगी दोस्तों। अब हमें निकालनी हानि प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ गुणा में 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा में 100। सूत्र याद कर लो फटाफट, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको आप या तो नोट कर लो कॉपी के अंदर या फिर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रतिशत लाभ ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा में 100। प्रतिशत लाभ कितना हुआ, बी को कितना लाभ हुआ 10%, 100 माइनस हानि कितनी हुई 10%, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90, ठीक है ना। ऐसे किया, प्रतिशत लाभ था 10 गुणा में 100 माइनस 10 ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बटा में 100 था ही हमारे पास में, बटा में तो अपना 100 चल ही रहा है। अब जब आप इसको हल करोगी तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 9 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। तो 9% की हानि हुई, किसे हुई हानि, ए को हुई, जो खरीदार ए था ना उसको हुई, जिसने 9,000 रुपये का घोड़ा बी के हाथों 10% हानि में जिसने बेचा था और वापस उसने लिया जब बी के हाथों से वो घोड़ा 10% लाभ देकर के बी को, तब ए को 9% की हानि हुई। दिखने में क्वेश्चन काफी पजलिंग लग रहा था लेकिन बिल्कुल आसान सा है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। प्रतिशत लाभ दिया है उसके मल्टीप्लाई में कर दो 100 में से प्रतिशत हानि घटा दो बटा में 100 कर दो, आंसर आपका एग्जैक्ट आया पड़ा है, एक लाइन का आंसर है, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कोई दूध वाला दूध खरीदता है, यदि वह इसे 5 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो 200 रुपये की हानि होती है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कोई दूध वाला अगर दूध खरीदता है, यदि वह इसे 5 रुपये प्रति लीटर बेचता है, 1 लीटर के कितने रुपए, 5 रुपये, तो उसको कितने रुपए की हानि होती है, 200 रुपये की उसको हानि होती है। पर यदि वह इसे 6 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचे तो उसे 150 रुपये का मुनाफा भी होता है। अब सोचने वाली बात है, जब वो 1 रुपये कम में बेच रहा था तो उसे 200 रुपये की हानि हो रही थी, और जब वो 1 रुपया बढ़ा के बेच रहा था तो उसे 150 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो उसने एक दूध कितना खरीदा था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी पजलिंग करने के लिए काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना, लेकिन बिल्कुल आसान है जब मैं आपको इसको बताऊंगा। देखो यहाँ पे केस क्या लगना चाहिए, एक्सेप्शंस याद रखो, क्या केस लग रहा है। जैसे पिछले में था ना कि उसके हाथों ये बेच गया, उसके हाथों वो बिक गया, उसके हाथों इतना लाभ हुआ, उसके हाथों इतनी हानि हुई, तो अपने क्या कर रहे थे, सूत्र याद रखो, हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा में 100, आंसर आ गया था। इस तरह से आप याद रखो। अब जैसे ये केस है, 1 रुपये कम में करे तो हानि होती है, 1 रुपये ज़्यादा में करे तो लाभ होता है। तो टोटल हमें अमाउंट बताना है कि दूध उसने कितना खरीदा था। तो कितना खरीदा था दोस्तों, याद रखना है, दूध की मात्रा जब हम पता करेंगे तो क्या होगा, मात्रा का अंतर कितना है बटा में दर का अंतर कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो फटाक से हो जाएगा। मात्रा का अंतर 150 माइनस का 200। ये अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि माइनस का 200 मैंने क्यों किया। तो आप लोग ये देखो, 150 रुपये को उससे लाभ हो रहा था, क्वेश्चन आप दोबारा देखो, 150 रुपये का उसे मुनाफा होता है, तो मुनाफा 150 माइनस हानि, हानि कितनी है 200 रुपये की, तो हानि हमेशा नेगेटिव में होती है, तो माइनस 200, इसलिए मैंने किया था माइनस का 200। याद रखना ये माइनस साइन हमेशा आता है जब हानि की जगह अपने बात करते हैं। तो जब भी ऐसे दूध वाले क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला याद रखो कि दूध की मात्रा बराबर, यानी कि जब भी हमें रेट दे रखा हो, पूछा गया हो इतने प्रतिशत हानि इतने प्रतिशत लाभ पर दूध उसने कितना खरीदा था, तो दूध की मात्रा का मतलब क्या है, मात्रा का अंतर क्या था बटा में उसकी दर का अंतर क्या था। तो मात्रा का अंतर था 150 माइनस का 200, ठीक है ना। ठीक है प्यारे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताया करो यार कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो बता देना, ठीक है ना। हर एक चीज़ का खुल के डाउट लिया करो कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। बटा में दर का अंतर क्या है, पहले 6 रुपये फिर 5 रुपये, तो 6 माइनस 5, आंसर कितना आया। देखो अब यहाँ पे खास बात, कैलकुलेशन जिसकी वीक है वो गड़बड़ा जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है भाई, ध्यान से देख लेना। 150 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 200 बटा में 1, याद रखो बटा में आएगा 1, ठीक है ना। तो 150 और 200 कितना हो गया 350,
ऐसे आया है भाई 350, ठीक है ना। कहीं आप सोचो ऐसे कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा देख लो, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस, ठीक है ना। ये 4 केस होते हैं, याद रख लेना, नहीं याद रहते तो मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, मात्रा का अंतर बटा में दर का अंतर, तो 150 माइनस माइनस का 200 बटा में 6 माइनस 5, आंसर आया 350 लीटर। क्लियर, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, डिस्कस करें, यदि 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। यहाँ पे बात कर रहा है कि 1 रुपये में अगर अपने 30 संतरे खरीदते हैं, 1 रुपये में कितने संतरे खरीदें, अगर 30 संतरे खरीदें तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचें। यहाँ पे केस कैसा आ गया, आपको चीज बता रहा है कि इतने में खरीदनी है और इतने में बेचनी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मुनाफा जो है 25% का आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा यानी कि लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसने क्या कहा है, 30 संतरे, संतरे कितने हैं, 30 हैं, तो 30 यहाँ पे लिखोगे, ब्रैकेट में 100 अपॉन में 100 प्लस 25, यानी कि मुनाफा कितना कमाना है, उसको 25% का मुनाफा कमाना है। 100 क्यों किया है दोस्तों, हमने ध्यान से देखिएगा, 100 क्यों किया है, क्योंकि प्रतिशत का मुनाफा हमेशा 100% होना चाहिए, ठीक है ना। प्रतिशत अगर अपने बात करते हैं तो 100 का ही होता है, बटा में मुनाफा कितना है 25%। अभी मैंने आपको बताया था जब ये मुनाफे की बात करते हैं 100 में हम लोग वो चीज़ जोड़ देते हैं, तो 30 गुणा 100 बटा में 125, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3000 बटा में 125 आएगा, और 3000 बटा 125 जब आप करते हो तो 3000 का 125 में 24 बार भाग चला जाता है। तो अगर यदि वो 1 रुपये में 30 संतरे खरीद कर 1 रुपये में 24 संतरे मात्र बेचता है तो उसको 25% का लाभ यानी कि उसे मुनाफा होता है। क्लियर है दोस्तों, नहीं समझ में आया मैं फिर बता देता हूं। 100 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि टोटल हमारा हानि और लाभ का प्रतिशत हम 100 मानते हैं। कितने संतरे थे, 30 थे, बटा में जितना लाभ हुआ है वो 100 के अंदर जोड़ दो। याद रखना दोस्तों, लाभ और हानि चैप्टर में एक रामबाण तरीका मैं आपको बताता हूं। जब लाभ की अगर हम बात करें तो 100 के अंदर जोड़ दिया जाता है, जब हम हानि की बात करें तो 100 में से घटा दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर, तो 24 संतरे आपके आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भाई साहब ने ये नहीं कहा कि वो वस्तु कितने में खरीदी कितने में बेची। यहाँ पे क्या केस लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि कोई भी वस्तु है उसको 20% हानि के बजाय आप 15% लाभ पर बेच दो। हानि को चलो जाओ भूल, वो कह रहा है 15% लाभ पर बेचने पर आपको अगर 70 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो उस वस्तु को आपने खरीदा कितने में था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है हानि और लाभ का जोड़ करके और ऊपर जो अधिक मूल्य मिला है वो सेम रख देना है। कैसे, 70 रुपये उसने कहा था मिल रहे हैं तो 70 बटा में हानि और लाभ कितना था 20 प्लस 15 तो इंटू में 100। 100 किस लिए, 100 किस लिए, फटाक से बताओ 100 किस लिए, क्योंकि 100 इसलिए क्योंकि हम लाभ और हानि का प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत की बात हमेशा 100 में होती है। 100% में हम बात करते हैं, अगर हानि होगी तो 100, क्योंकि देखो अब तक तो हमें नहीं पता ना कि हानि कितनी हो रही है, तो जब हमें नहीं पता होता तो 100% ही केस मान के चलते हैं कि या तो 100% लाभ होगा या 100% हानि होगी, तो 100%, ठीक है ना। तो 70 बटा में 20 प्लस 15 गुना में 100 इसलिए क्योंकि वो पूरा प्रतिशत की अगर अपने बात करें तो 100 होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 200 रुपये। तो भाई साहब ने वो चीज़ जो है ना वो 200 रुपये में खरीदी थी, जिस पर अगर वो 15% लाभ और 20% की हानि पे बेचता है तो उसको मुनाफा होता है 15% का, 70 रुपये उसको अधिक मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज लाभ और हानि की पार्ट 5 की वीडियो। कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो ना दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बहुत मेहनत किया मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए, हर एक चीज़ को मैंने बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट में तोड़ने की कोशिश की है। बाय द वे, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। कोई भी क्वेरी हो आप लोग व्हाट्सएप से लिंक रहें, ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरे क्वेरी नंबर भी दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए और बेटर से बेटर स्टडी को इंप्रूव करने के लिए और मैथ को अपने साथ इंप्रूव करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबाइए। कई लोग कहते हैं सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता, बेल आइकन नहीं दबाया होता आपने, ठीक है ना, बेल आइकन दबाइए। और जो भी लोग हैं
एक्टिव रहें दोस्तों, स्टडी करते रहें, एग्जाम्स होने के कगार पे हैं, तो बस मेहनत करते रहो, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, और स्टे सेफ, स्टे होम। अभी सिचुएशंस थोड़ी क्रिटिकल चल रही हैं, अपना भी ध्यान रखें, औरों का भी ध्यान रखें, और बस पढ़ते रहें लगातार। चैनल पे प्लेलिस्ट आप उन्हें भी देखते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।